अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आपका खैर मकदम करता हूँ। एक ख़ास टॉपिक, एक ख़ास विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई दिनों से ये बात मेरे दिमाग में खटक रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनूँगा। ये मेरे लिए एक सेफ़ टाइम है कुछ बातें करने का, जो मुझे लगा कि बातें करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं चुनाव के टाइम पे करता तो ये किसी कंट्रोवर्सी को पैदा कर सकता था। जैसे कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ किशनगंज से है। किशनगंज में ही लंबे लंबे वादे किए गए। जो नेता चुनावी मैदान में थे, जो पार्टियां चुनावी मैदान में थीं, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े वादे हुए। किसी ने कहा विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसलिए 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए। बेशक वादे होते हैं, वादे किए जाते हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं हम सबको पता है। लेकिन एक बात जो मुझे खटकी, वो दोबारा से चुनावी मुद्दा बना, जो नहीं बनना चाहिए था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का सेंटर, इसके लिए बड़े बड़े वादे किए गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी इसके बारे में कहा, बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन अगर मैं उनको करेक्ट करूँ तो राहुल गांधी ही हैं जिनकी सरकार थी UPA 2, जिसके दौरान 30 दिसंबर 2011 को यूनिवर्सिटी को ज़मीन मिल चुकी थी 224 एकड़। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने फर्दर एक्शन लिया फंड के लिए। उस वक्त के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर PK अब्दुल अजीज़। उन्होंने वापस जाते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेटर लिखा था, गवर्नमेंट से ये सिफारिश की थी कि 12 फिनांस जो कमीशन होता है, जो 12 प्लान होता है, उसमें ही यूनिवर्सिटी को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज कैंपस है, उसको कुछ फ़ंड दिया जाए। लेकिन आपको सबको पता है कि आज 2012 से 2020 हो चुका है, कितना फ़ंड यूनिवर्सिटी को मिला है। 10 करोड़ रुपए मिले भी थे, जो कि NDA गवर्नमेंट ने दिया था। इसके अलावा छोटे मोटे फ़ंड मिलते हैं यूनिवर्सिटी को। एक साथ जो 100 करोड़ के आसपास का डिमांड था, उसके रिगार्डिंग 136 करोड़ का अनाउंसमेंट भी किया गया था, लेकिन आज तक वो पैसे नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करना कितना जायज़ है, कितना सही है। मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो ये चुनावी जुमला था। जुमलेबाजी किया, चाहे वो MIM के वरिष्ठ नेता रहे हों, या फिर राहुल गांधी रहे हों, या फिर दूसरे पार्टी के नेतागण रहे हों, इन सब ने जनता को एक तरह से भ्रमित किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि भारत सरकार के द्वारा गवर्नड होती है। पेमेंट जो भी फंड होता है यूनिवर्सिटी को, वो भारत सरकार से मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देनी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दिया है लीज पर 99 ईयर्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी को कनेक्टिंग रोड देना होता है, जो कि ऑलमोस्ट दे दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर कैंपस वहाँ बनता, डेवलप होता, तो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ बिजली मुहैया करानी थी और वाटर सप्लाई करनी थी, जो पीने का पानी होता है उसकी सप्लाई करनी थी। ये 4 काम मोटा मोटी स्टेट गवर्नमेंट का था, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन दे दी है और रोड भी कंप्लीट है। अगर कैंपस वहाँ डेवलप होता है तो इलेक्ट्रिसिटी और पीने का पानी, ये 4 चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें, सारा क्राइटेरिया, सारी जिम्मेदारी आपकी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सर्वेंट गवर्नमेंट की, क्योंकि कैंपस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। लेकिन इसको अलग से ग्रांट देना होगा, जिसका डिमांड लगातार किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो 3 कैंपसेस बने UPA 2 के ज़माने में, उसमें से 2 कैंपसेस को तो फंड रेगुलर मिल रहे हैं, AMU मुर्शिदाबाद हो या फिर मल्लापुरम केरला हो। लेकिन किशनगंज की ये बदकिस्मती है कि आज तक भी ये सेंटर स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया। B.Ed की पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन NCT ने अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कोर्स बंद करना पड़ा। अभी फ़िलहाल MBA की ही पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा कैंपस, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक टेम्पररी कैंपस चल रहा है, जो खगड़ा हलीम चौक है उसके पास। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो टीचर्स हैं वो भी गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी नहीं है। तो चैलेंजेस काफ़ी है। ये सारे चैलेंजेस इसलिए हो रहे हैं कि फ़ंड नहीं है। लेकिन इसमें आप चुनाव मुद्दा बनाएंगे, लोगों को मिसगाइड करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी किशनगंज का जो मामला रहा है, आप इमोशनल गेम खेलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप एजुकेशन की ही बात करें। अगर किशनगंज के एजुकेशन को लेकर बात करनी थी तो आप बेसिक एजुकेशन को लेकर बात करते, आप प्राइमरी लेवल के एजुकेशन को लेकर बात करते, आप हाई स्कूल लेवल के एजुकेशन को लेकर बात करते, आप कॉलेज लेवल के एजुकेशन को लेकर बात करते। लेकिन आपने इन मुद्दों पर बात ही नहीं किया। आपके मुद्दे ऐसे थे, ये मुद्दे 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, जिसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। सलूशन इसलिए नहीं निकलेगा कि जब तक आपका MLA मंत्री नहीं बनता, सरकार का एक बड़ा स्तंभ नहीं बनता, वो अपना डिमांड सही से रख नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी जो वादे किए गए, ज़्यादातर चुनावी वादे और जुमले बनकर ही रह जाएंगे।
मुझे बुरा लगा कि एएमयू किशनगंज को फिर एक बार नेगेटिव वे में प्रोपगेट किया गया विदाउट फैक्ट्स, विदाउट एनीथिंग, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप बोल रहे हैं कि इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? एएमयू किशनगंज जो आज सफ़र कर रहा है, क्योंकि एएमयू किशनगंज का मुद्दा टोटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और भारत सरकार के अधीन आता है। आपको अगर रिक्वेस्ट करना है, आपको किसी भी तरह की बातें पहुंचानी है, तो आपको सरकार से कहने होंगे। अगर सरकार को लगेगा कि कैंपस को ज़रूरत है पैसे की और कैंपस चलना चाहिए, तो पैसे रिलीज़ होंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप चुनाव वायदे करते रहें। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, चाहिए एमएलएस को, जो भी एमएलएस चुन के आएंगे कल, यानी 10 नवंबर को जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद उन एमएलएस को, चाहे 4 विधानसभा से जो भी चुन कर आते हैं, आपको अगर सही में काम करना है तो आप ब्लॉक लेवल पे काम कीजिए। आप अपने लोगों को अपॉइंट कीजिए, मॉनिटर करवाइए। जब कोरोना के बाद स्कूल्स खुलेंगे कि सरकारी स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या एमडीएम के अलावा भी कोई एजेंडा है हेड मास्टर्स का या टीचर्स का? क्या वो बच्चों को लेके कंसर्न है? क्या वो पढ़ाना चाहते हैं? क्या उनके पास कोई टेक्निक है एजुकेशन की? क्या उन्होंने नई एजुकेशन को लेकर कुछ सीखा है, या पुराने ही घिसे पिटे नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं? ये सब मॉनिटर आप कर सकते हैं। अगर आप इतना कर देते हैं 5 साल में, तो याद रखिए, यकीन जानिए, किशनगंज की जो परसेंटेज है एजुकेशन की, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ सकता है, प्रोपेगेट हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलरली प्राइमरी एजुकेशन और हायर लेवल के जो स्कूल, हाई स्कूल्स होते हैं या फिर मदरसे होते हैं, उसमें आपको मॉनिटर, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपने क्या किया है कि इन स्कूल्स को या तो हेडमास्टर के जिम्मे छोड़ दिया है या टीचर्स के जिम्मे छोड़ दिया है। टीचर्स और हेडमास्टर जो डरते हैं, जिनके डर से काम करते हैं, मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, वो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर बीईओ होते हैं, इनके डर से, इन्हीं के इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं। ये कहिए कि डर के माहौल में काम करते हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए, जो उन्हें पढ़ाना चाहिए, जो पेडागोगी के टेक्निक्स को उनको अपनाना चाहिए, उस तरफ किसी का फोकस नहीं है। तो फोकस कौन करवाएगा? जनता तो आपको चुनकर वहाँ भेज देती है। सड़कें बनना डेवलपमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आप एजुकेटेड नहीं है, इलाका एजुकेटेड नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएगा। आपको अपने राइट्स, अपने जो भी राइट्स आपको दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके बारे में आपको सही से पता नहीं चलता है। आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मुश्किल से आप 10th लेवल तक पढ़ाई करते हैं, इसके बाद आप इतने डिस्करेज हो जाते हैं, आपके पास तरह तरह के एक्सक्यूज़ेज आ जाते हैं, बहाने आ जाते हैं कि फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। इन सारे बहानों के साथ आप हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जो आपने बातें की, चाहे वो कोई भी हो, या रिस्पेक्टेड ओवैसी साहब हों या राहुल गांधी हो, या जिन्होंने भी लोकल नेताओं ने ये सब बातें की एएमयू किशनगंज के बारे में, मैं आपके साथ माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एएमयू किशनगंज को एक फुटबॉल की तरह मत यूज़ कीजिए कि कोई इधर से उधर, उधर से इधर बस किक करते रहते हैं। अगर रियली आप कंसर्न हैं एएमयू किशनगंज के बारे में, तो आप लोकसभा पार्लियामेंट में बात उठाइए और फंड दिलवाइए, तभी कुछ भला हो सकता है एएमयू किशनगंज सेंटर का भी और इलाके के लोगों का भी, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको काफ़ी लंबी दूरी में तय करके पढ़ने जाना पड़ता है। वहीं प्राइमरी एजुकेशन में एमएलएस जो भी चुन के आएंगे, आपको जो लोग चुन के आ रहे हैं, उनको एडवांस में मुबारकबाद कि आप मेरी एक बात याद रखें कि आपको सही में अगर इलाके को विकसित देखना है, तो 5 साल के लिए एजुकेशन को अपना मोटो बना लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि रोड मैप कैसे तैयार हो सकता है, कैसे हम एजुकेशनल परसेंटेज, क्वालिटी एजुकेशन का बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं अगर आप चाहें। लेकिन मेरी बातें आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं एक एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूं, दिल की बात कहता हूं। मैं ज़्यादा 6-5 नहीं करता, मेरे पास उतने टेक्निक्स नहीं है कि मैं बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करूं। सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि इंडिया ही नहीं, किशनगंज को खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन की। तो आप सब अगर ध्यान देंगे, सारे एमएलएस ध्यान देंगे, सारे नेतागण ध्यान देंगे, सारा सोसाइटी से जुड़े हुए अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, सिविल सोसाइटी अगर ध्यान देगी, तो किशनगंज और आसपास के इलाके, यहाँ सीमांचल एक विकास की तरफ बढ़ जाएगा और हम सबको अच्छा लगेगा कि हमने कुछ किया है इलाके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।